विद्यार्थियों 2023-24 का राजनीति विज्ञान का पेपर देख रहे हैं, कक्षा 11वीं है। और ये पेपर जो है कई ज़िलों में आपका सेम आया हुआ है और बहुत जगह अभी तक हुआ नहीं है और होगा भी, क्योंकि आपके टाइम टेबल जो है अलग अलग हैं। आपके 50 ज़िले हैं और 50 ज़िलों में अलग अलग डेट शीट आई हुई है। कहीं पर इंग्लिश पहले हो रहा है, कहीं पर हिंदी पहले हो रहा है, कहीं पर आपका पॉलिटिकल साइंस पहले हो रहा है, कहीं पर आपका भूगोल जो कि है वो पहले हो रहा है, ज्योग्राफी पहले हो रहा है कहीं पर, और कहीं पर जो है आपका हिस्ट्री पहले हो रहा है। तो इस तरह से आपके सब्जेक्ट जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका इंग्लिश का है तो सभी जगह इंग्लिश हो, आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आपका पॉलिटिकल साइंस सभी जगह हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 50 ज़िलों में 50 जगह अलग अलग पेपर हो रहे हैं, यानी कि हर पेपर जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको सभी पेपर्स को पढ़ना होगा। तो यहाँ पर जो पहला आप पॉलिटिकल साइंस का एक जगह पेपर है ये, तो उसकी बात कर लेते हैं, कैसे प्रश्न आए हुए हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, पहला जो प्रश्न पूछा गया है ये पूरा हिंदी और इंग्लिश में दोनों क्वेश्चन पेपर है, यानी कि आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन पूछा गया, प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा संबंधित है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लिबर्टी इज रिलेटेड टू। तो ये किससे संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हो, महात्मा गांधी से है संबंधित, या लास्की से है, या फिर रूसो से है, या मार्क्स से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो संबंधित है ये रूसो से संबंधित है। रूसो ने कहा था, प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा में स्पष्ट किया था कि जो मनुष्य है वो स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी परंपरा या रिश्तों में बंधा रहता है। तो यहाँ पे रूसो कहते हैं कि स्वतंत्र तो इंसान पैदा होता है, लेकिन पैदा होने के बाद वो किसी ना किसी रिश्ते में बंधा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर रूसो का ये कथन है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, समानता स्वतंत्रता की शत्रु नहीं है, उसकी एक आवश्यक शर्त है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो दिया था आर एस टोनी ने दिया था। ठीक है, आर एस टोनी का ये कथन है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इक्वलिटी इज नॉट एन एनिमी ऑफ लिबर्टी बट ए नेसेसरी कंडीशन ऑफ इट, दिस स्टेटमेंट ऑफ आर एस टोनी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निर्वाचित होने का अधिकार है, यानी राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस इज ए, ये कैसा होता है? तो ये राजनीतिक अधिकार है। भाई निर्वाचन में आप जाना है तो आपका ये ना सामाजिक अधिकार है, ना आर्थिक है, ना धार्मिक, ये है आपका पॉलिटिकल अधिकार, यानी राजनीतिक अधिकार। तो यहाँ पे जो है सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया, टी एच मार्शल की नागरिकता संबंधी धारणा मिलती जुलती है, किससे मिलती जुलती है? उदारवाद से, मार्क्सवाद से, राष्ट्रवाद से, या आदर्शवाद से? यहाँ पे पूछा गया है, टी एच मार्शल्स हैज़ ए सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। तो वो उस समय जो मार्शल थे, जिस समय की अवधारणा है, तो उस समय जो ये संबंधित अवधारणा मिलती जुलती थी, तो वो थी उदारवाद। यहाँ पे जो है ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला जो है, धर्मनिरपेक्षता विरोध करती है, सेकुलरिज्म अपोजेस किसको? तो धर्म वर्चस्व, यानी कि धर्म की जो है कहीं भी मान्यता नहीं होनी चाहिए, सभी धर्म जो है बराबर माने जाएंगे। तो यहाँ पे जो सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण है, यह कथन है। यह कथन जो दिया गया था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सेकुलरिज्म मीन इक्वल प्रोटेक्शन फॉर ऑल रिलीजन्स बाय द स्टेट, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है, सभी को पता है अच्छी तरह से, ये 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, इसमें कहने की या सुनने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता बढ़ावा देती है, सेकुलरिज्म प्रमोट्स टू, तो किसको? धर्मों में समानता को। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, इक्वलिटी इन रिलीजन्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, विकास का मॉडल सर्वाधिक निर्भर है, तो विकास का मॉडल यानी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज मोस्ट डिपेंडेंट ऑन, तो ऑन द एनर्जी, यानी कि ऊर्जा पे है, सर्वाधिक जो है ये निर्भर करती है। अगला जो प्रश्न है ये किस तरह का है पूछा गया है, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया आपसे, कनाडा के संविधान से जो प्रावधान भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है वह है, यानी कि भारत का संविधान जो है उस संविधान में ऐसी कोई एक बात है जो कनाडा के संविधान में पहले से लिखी गई थी, तो वो क्या है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे डॉक्ट्रिन रेसिड्यूअल पावर्स। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, द प्रोविजन अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डॉक्ट्राइन ऑफ रेजिडुअल पावर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया, इसमें वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जो कि पहले इससे अधिक थी।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 6 हो जाएगा सही आंसर, फंडामेंटल राइट्स की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसको नियुक्त किया जाता है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में राज्य हैं, वर्तमान समय में जो भारत में जो राज्य हैं वो कितने हैं? तो वो 28 है, हमारा आंसर हो जाएगा 28। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है संघ सूची में विषय है, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट में जो है 97 विषय हैं, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। वर्तमान में भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष मानी गई है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा सही आंसर। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया है, कहाँ से अंगीकृत किया गया है? तो किस समय मतलब अंगीकृत का मतलब किस समय लिया गया है, कब अडॉप्ट किया गया है इसको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 में, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है आपका। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आती है, जिसमें आपसे पूछा गया है परिसीमन आयोग का गठन खालिस्तान करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है, जिसको हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। भारत का राष्ट्रपति सरकार का खालिस्तान प्रधान होता है, तो वो राज्य का प्रधान होता है। किसी भी राज्य में अंकुश लगा सकता है राष्ट्रपति, किसी भी राज्य में, चाहे वो मुख्यमंत्री कोई भी हो उसके नीचे चलेगी। राज्य का मेन प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है, आपका जो प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है किसी भी राज्य में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के मुखिया को जो है खालिस्तान कहा जाता है, तो उसको हम सरपंच कहते हैं, आप सभी को पता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा है, गांव और जिला स्तर के शासन को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको स्थानीय शासन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खालिस्तान संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को जो है संविधान का हृदय और आत्मा बताई गई है। ये आपका कहीं कहीं पर तो ये आपके फिलअप्स बनेंगे, कहीं कहीं एमसीक्यू बना दिए जाएंगे किसी किसी जिले में, और किसी किसी जिले में जो है सीधे सीधे ये 1 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि आपको ढंग से पढ़ना है, याद रखना है। आपको केवल खालिस्तान दिखाई दे रहा है तो खालिस्तान मत सोचो, आप देखो कि इस तरह का क्वेश्चन जो है एमसीक्यू भी बन सकता है। जैसे कि हम कहें गांव और जिला स्तर के शासन को कहते हैं, अब वहाँ पे ऑप्शन दे देगा स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार और उच्चतम सरकार, कुछ भी दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि उसको स्थानीय सरकार कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे आपके घुमा करके। हर जिले में पेपर आपके अलग होते हैं, लेकिन बहुत सारे जिलों में सेम पेपर आ जाता है, 5-5 6-6 जिलों में सेम ही पेपर रहता है, कई जिलों में जो है अलग पेपर रहेंगे। और आपके क्वेश्चन का पैटर्न कहीं भी चेंज हो सकता है, कहीं पर भी पहले आपका जो है एमसीक्यू की जगह पहले आपके बड़े बड़े क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, कहीं पर छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है आपके 9th और 11th क्लास का, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग खालिस्तान में वर्णित है, तो संविधान के द्वितीय भाग में जो है नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान है उसको वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम खालिस्तान है, तो प्लेटो ने जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी उसका नाम है रिपब्लिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खालिस्तान को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, एक अंकीय प्रश्न जो पूछे गए हैं, इसमें पूछा गया है नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता किसका परिणाम है, तो ये पितृसत्ता का परिणाम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया लोकमान्य तिलक ने स्वराज के बारे में क्या कहा था, तो लोकमान्य तिलक ने एक जो है बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था और आज भी उसको दुनिया याद करती है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया शांति की आवश्यकता क्यों होती है, ये आपको बताना है कि वाई इज पीस नीडेड। तो भैया लोकतंत्र समाज और देश को स्वचालित करने के लिए शांति की आवश्यकता होती है, ये वर्ड आपको इसमें लिखना होगा। बाकी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से है, तो नेल्सन मंडेला का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से है। इसके बाद जो है हिमालय के वन क्षेत्र को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो वहां पर चलाया गया था चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइजीरिया में ओगोनी लोगों के अस्तित्व के लिए आंदोलन किसने चलाया, तो उसको चलाया था सोरो वीवा ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा संसद किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 3 में बताया गया कि संसद जो है इसमें अपनी जो भी त्रुटि निकाल करके उसका क्षेत्रफल को बढ़ाए, तो अनुच्छेद 3 इसके लिए प्रमाणित किया गया संविधान के अंदर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कोई एक विशेषता लिखिए। तो कोई भी आप एक विशेषता लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा ये विशेषता ही आपने लिखना था। तो आपका जो नंबर आया होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपने कितने नंबर ग्रहण किए इस पेपर से। भारतीय संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक नया स्वरूप देकर उसे विकसित किया है, यानी कि यहाँ पर सभी को जो है छूट दी गई है। उदारवादी का मतलब है संविधान में ये विशेषता दी गई है कि आपको सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर जो एक वर्ड लिखा है ना हमने, उदारवादी व्यक्तिवाद, तो इसका मतलब इसमें संविधान के सारे उत्तरदायित्व आ जाते हैं। इसमें समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, वोट देने का अधिकार, सब कुछ इसमें इसी एक वर्ड में आ जाता है। तो उदारवादी जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उदारवादी व्यक्तिवाद को एक नया रूप देकर के जो है उसे विकसित किया है, संविधान की सबसे खास विशेषता है। धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध शब्द से क्या आशय है? तो धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे, इसका मतलब ये है। निषेध का मतलब होता है कि एक दूसरे को रोकना, तो इसका मतलब क्या है, धर्म और राज्य जो है एक दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे, यही होता है पारस्परिक निषेध। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, संविधान के अनुच्छेद 371 ए में पूर्वोत्तर के किस प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो वो नागालैंड है, जो पूरब में स्थित है, बिल्कुल एंड में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, अनुच्छेद 371 को जगह देकर भारतीय संविधान ने किस प्रकार के संघवाद की अवधारणा को अपनाया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा असमतोल संघवाद, ठीक है, असमतोल संघवाद इसका नाम है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो भी अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं हम भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो निर्वाचन आयोग जो है चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्षों का कार्यकाल होता है इनका। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, ये ध्यान रखना है। 42 अमेंडमेंट हुआ था संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जोड़ा गया था। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि एक जैसे सभी को पावर दी गई है, एक नागरिकता है, तो इसको हम एकल नागरिकता के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपके 1 मार्क्स के खाली स्थान देखे, 1 वर्ड्स देखे, साथ ही साथ जो है हमने MCQ देखे। अब थोड़े बड़े प्रश्न बनेंगे जिनका उत्तर लिखना इस क्वेश्चन पेपर में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे उतारा जा सकता है या कैसे उतार सकते हैं, ये आपको बताना है। इसको आपको जो है थोड़ा समझाना पड़ेगा। 50 वर्ड्स जो है इसकी लिमिट दे रखी है। आगे जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, या लिखना है आपको। राष्ट्रवाद की 2 सीमाएं लिखिए, क्या होता है इसकी 2 सीमाएं? बहुत सारी सीमाएं हैं राष्ट्रवाद की, लेकिन आपको इसमें कोई भी 2 लिमिट्स लिख देनी है। दल बदल को रोकने के 2 उपाय लिखिए, यानी कि जो पॉलिटिकल पावर्स होती हैं, जो नेता होते हैं, वो अपना पक्ष छोड़ करके दूसरे में जुड़ जाते हैं, तो उसके 2 उपाय क्या हो सकते हैं वो आपको समझाने होंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग के 2 कार्य लिखने हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग क्या क्या कार्य करता है? अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा अब तक। धार्मिक वर्चस्व को स्पष्ट करना है। नेक्स्ट जो है, शांति को परिभाषित कीजिए। अगला जो है, विस्थापन से क्या आप समझते हैं? विकास के कोई 2 नकारात्मक प्रभाव लिखने हैं। विकास तो हो रहा है लेकिन उसके प्रभाव 2 नकारात्मक लिखने हैं। तो इसमें सबसे पहला तो डिफोरेस्टेशन है, जिसमें कि आपका वन उन्मूलन बोलते हैं उसको, जिसमें हमारे जंगलों की कटाई होती है, सड़क बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। पहली प्रभाव तो आप ये लिख सकते हो। और पर्यावरण को नुकसान होता है वो अलग है, और भी प्रभाव बहुत सारे आप लिख सकते हो, तो अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। स्थानीय शासन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, कैसे बनाता है ये आपको स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है आपका, कठोर संविधान से क्या समझते हैं, ये आपको समझाना है। भारत में संविधान संशोधन में राज्यों की क्या भूमिका है, ये आपको समझाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना क्यों जरूरी है, ये आपको समझाना है। अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी आपको बताना है। सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ प्रश्न जो पूछे गए हैं, सैद्धांतिक दूरी क्या होती है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जोर धर्म और राज्य के अलगाव पर नहीं, वरन उससे अधिक किन्हीं बातों पर है, इस कथन को समझाना है कि भैया ये कथन क्या कहना चाहता है। अगला जो प्रश्न है, हिंसा को कैसे समाप्त किया जा सकता है? क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है? ये भी आपको तर्क देना है, जहां आपका आंसर आएगा नहीं, हिंसा कभी भी शांति को प्रोत्साहित नहीं कर सकती है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विकास की प्रतिक्रिया ने किन नए अधिकारों के दावों को जन्म दिया है, ये आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्याख्या करें। अगला प्रश्न जो है, संविधान के दर्शन का क्या आशय है, इसको समझना क्यों जरूरी है, ये भी आपको बताना है। खंड द की बात करें तो प्रश्न जो पूछा गया है, 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। इसके बाद स्थानीय शासन का अर्थ बताते हुए इसके महत्व को स्पष्ट करना है आपको। इसमें अथवा ऑप्शन भी है, यानी कि आपको दोनों में से कोई एक ही करना होगा। यहाँ पे देखिए 26वें में भी आपको अथवा मिलेगा, 27वें में भी अथवा मिलेगा, इस तरह से आपको सारे अथवा मिल रहे हैं। अब भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को समझाना है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इस कथन की विवेचना करनी है। अगला जो प्रश्न है, संरचनात्मक हिंसा का अर्थ समझाते हुए इसके विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कीजिए, कि मतलब इसके क्या स्वरूप हो सकते हैं। या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो और ऑप्शन भी है, सभी जगह देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी और ऑप्शन है, फिर यहाँ पर भी आपको और ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे भी आपको और ऑप्शन मिल रहा है। तो और ऑप्शन आपको यहाँ पे बड़े प्रश्नों में मिलते हैं। शांति को सर्वोत्तम रूप में तभी पाया जा सकता है जब स्वतंत्रता, समानता और न्याय कायम हो। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, और आपको जो है इसको समझाना होगा ढंग से। तो ये 27 के 27 प्रश्न आपके जो है पूछे गए हैं। इस तरह का प्रश्न पत्र है जो आपने देखा है यहाँ पर, और आपका प्रश्न पत्र भी बिल्कुल इसी तरह का स्वरूप रहेगा। बाकी जो जिलों के पेपर हैं मैं आपको दे रहा हूँ, उनको भी आप स्टडी कर लेना। आपके हिंदी का पेपर प्रोवाइड कर दिया गया है ऑलरेडी। बाकी आप पॉलिटिकल साइंस का देख रहे हैं, अन्य सब्जेक्ट का जैसे जैसे हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे जो पेपर्स हो रहे हैं उन सभी को पढ़ लीजिए। आपके ज़िले में ज़रूर वो पेपर आएगा, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जितना जल्दी हो सके इनको पढ़ के तैयार करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।